वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती टेंशन पर बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ईरान ने समंदर में जंग की बड़ी तैयारी कर ली है। आईआरजीसी के नेवी बेस पर कई छोटे जंगी जहाज दिखे और कहा जा रहा है कि ये जंगी जहाज मिसाइलों से लैस हैं। अंदाजा लगाया गया कि ये बारूदी सुरंगें बिछाने वाले माइन लेयर जहाज हो सकते हैं। अमेरिका ने ऐसे 16 जहाजों को तबाह करने का दावा किया है, तस्वीरें जारी की हैं, लेकिन खबर है कि ईरान के पास ऐसे कई और जहाज हैं। ये तस्वीरें देखिए कि इतने सारे छोटे माइन लेयर जहाज हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सबको ईरान वहां हॉर्मुज स्ट्रेट में कहीं पर भी उतार सकता है। कई सारे ऐसे जहाज, माइन लेयर ही नहीं, इनमें मिसाइल भी हैं और ये कामिकाजे शिप्स भी होते हैं, यानी कि जैसे शायद 136 एक कामिकाजे सुइसाइड ड्रोन, फिदायीन ड्रोन हो गया, वैसे ही इनके पास छोटी छोटी फिदायीन जहाजें हैं जो सीधा टैंकर के साथ भिड़ जाती हैं और तमाम से एक्सप्लोज हो जाती हैं। 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड या एक्सप्लोजिव अपने साथ ले करके चलती हैं। अब आपको उन माइन लेयर जहाज़ों के बारे में समझाते हैं, ये क्या हैं, कैसी होती हैं और कैसे काम करती हैं। अब देखिए, माइन लेयर जहाज खास तरह से छोटे मोटे जहाज या तेज गति वाली नावें होती हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, बड़े टैंकर्स के सामने बहुत छोटी दिखती हैं, लेकिन इनमें तेजी से चलने की काबिलियत है और जा करके भिड़ने की भी काबिलियत है, अटैक करके गायब होने की भी काबिलियत है। इन्हें समुद्री खदानें बिछाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें खास क्रेन और रेल जैसा एक सिस्टम होता है जिससे 50 से 200 तक खदानें एक साथ पानी में गिराई जा सकती हैं। ये जहाज रात के अंधेरे में छुप के काम करते हैं, तेजी से भाग सकते हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास ऐसे दर्जनों छोटे जहाज हैं जो स्पीड बोट से लेकर मध्यम आकार के माइन लेयर्स हैं। ये नावें बहुत ही सस्ती और आसानी से छिपाई जा सकती हैं और कहा जाता है कि इसलिए ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में इनका इस्तेमाल करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठेगी तबाही की नई लहर। सीक्रेट रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश। समंदर के नीचे बारूदी सुरंगों वाली साजिश। पश्चिम एशिया पहले ही जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी रणनीति। इसी भीषण टकराव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये जानकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट निगरानी के जरिए सामने आई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में माइंस बिछा दी जाती हैं, तो तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, बल्कि ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सीधे ईरान को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, तो ऐसे सैन्य नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है और अभी तक हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसे तुरंत हटाया जाए। अगर किसी भी कारण से माइन लगाई गई है और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। दूसरी ओर अगर वे जो कुछ भी लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ा जाल बन सकता है, क्योंकि अगर इस जल डमरू मध्य में माइंस बिछाने की खबर पुख्ता होती है, तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग को
सीधे खतरे में डाल दिया गया है। व्हाइट हाउस पहले ही संकेत दे चुका है कि उसका लक्ष्य ईरान से पैदा होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो ये सिर्फ तेल सप्लाई का संकट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन को हिला सकता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। ऐसे हालात में अमेरिका के अलावा उसके दूसरे सहयोगी देश भी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये टकराव सिर्फ समुद्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये संघर्ष ईरान की रणनीतिक और सैन्य ताकत के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।